टू आर जीरो विथ क्लासेज। यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपकी यानी यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें काफी विद्यार्थियों के कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है रिजल्ट्स में, जैसे कि EFPS देखने को मिल रहा है, या फिर आपके बता दें EFPT देखने को मिल रहा है, POSO देखने को मिल रहा है, PCSO देखने को मिल रहा है, PSYO देखने को मिल रहा है। कुछ ये वर्ड्स हैं जो कि मार्कशीट में देखने को मिल रहे हैं, यानी पास नहीं लिखा आ रहा, पास की जगह भी ये आ रहे हैं। तो इनका क्या मतलब है, क्या विद्यार्थी पास हुआ है, फेल हुआ है, रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम हुई है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको आज जानने को मिलने वाला है। तो देखिए वीडियो को हमको एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। आपका किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना है। नेक्स्ट हमने देखिए नीचे यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहला चीज आता है अपना EFPS। EFPS का मतलब है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। मतलब अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया तो आपकी एग्जाम की मार्कशीट में ऐसा आ सकता है EFPS। इसका मतलब है कि आप एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड हो, आप द्वितीय वर्ष में तो हो गए हो लेकिन आपको कोई ना कोई पेपर या तो ड्यू है या फिर बैक है, यानी सीधा सा मतलब है न तो फेल हुए हो न ही आप पास ही हो, यानी किसी एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए हैं जिससे आपका पेपर बैक में चला गया है। अब आप सेकंड ईयर में तो हो गए हो लेकिन जितने भी सब्जेक्ट बैक और ड्यू रहे हैं उनके पेपर आपको वापस देने होंगे। तो बिल्कुल EFPS का आपको सीधा मतलब आप कि समझ में आया गया होगा। और यहाँ पे लिखा है कि ध्यान दें, आपके जितने भी सब्जेक्ट बैक या ड्यू रहे हैं वह सब्जेक्ट ऑप्शनल या कंपलसरी हो सकते हैं। तो ये आपका क्लियर है। अब आगे की बात आती है EFPS के बाद में आता है, आप जब सेकंड ईयर की एग्जाम दे रहे तो सेकंड ईयर वालों को देखने को मिल रहा है EFPT का मतलब होता है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। इसका मतलब आप सीधा समझ गए होंगे कि हम थर्ड ईयर में बैठने के योग्य तो हो गए हो लेकिन आपके सेकंड ईयर की मार्कशीट में ये लिखा क्यों आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके देखिए जो आपका पेपर है वो बैक या ड्यू रह गया है, मतलब आपके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं जिससे आप थर्ड ईयर में बैठ सकते हो, लेकिन बैक और ड्यू रहे पेपर की एग्जाम आपको वापस देनी होगी। ड्यू रहे सब्जेक्ट सेकंड ईयर के, ऑप्शनल सब्जेक्ट या फर्स्ट ईयर में रहे ड्यू पेपर हो सकते हैं, तो वो आपको मार्कशीट में ही आपके में पता लगेगा। अगला आता है आपका POSO का मतलब होता है पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। इसका सीधा सा मतलब है आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो पास हैं लेकिन आपके जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनमें से आपके एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए हैं जिससे आप न तो फेल माने जाओगे न ही पास। आपके जिस भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं उस सब्जेक्ट को आपको दोबारा एग्जाम देनी होगी। तो इसका आपको सीधा मतलब समझ में आया होगा POSO का। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी हो गई, होम साइंस हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, फिजिकल एजुकेशन हो गई, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। अब जो ओके कंपलसरी सब्जेक्ट होती है, ये चार सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट होती है, जैसे कि हिंदी कंपलसरी हो गई, इंग्लिश कंपलसरी, कंप्यूटर कंपलसरी और एनवायरनमेंट। अगला एक और वर्ड आपको देखने को मिल जाता है PCSO। PCSO का आप मतलब समझेंगे यहाँ पे, तो PCSO का मतलब है कि पास इन कोर सब्जेक्ट ओनली। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप मुख्य विषय में तो पास हो गए हो, जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें से आपका एक पेपर ड्यू रह गया है, ड्यू पेपर आपको दोबारा देना होगा। तो यहाँ पे ये आपके समझ में आ गया होगा। अब एक और आपका लास्ट वर्ड बचता है PSYO। PSYO का मतलब है पास्ट इन सेकेंड ईयर ओनली। इसका सीधा सा अर्थ है द्वितीय वर्ष में आप उत्तीर्ण हो। PSYO का मतलब यही होता है कि आप सेकेंड ईयर में तो पास हो गए हो लेकिन आपका फर्स्ट ईयर में कोई पेपर ड्यू रह चुका है, इस पेपर की आपको एग्जाम दोबारा देनी होगी। तो इनकी अच्छे से आपको एक एक वर्ड के मतलब आपके समझ में आ गए होंगे। और भी फिर भी आपके किसी तरह की कोई समस्या आए तो आप कमेंट करके बता दे। आपके कमेंट्स यहाँ पे देखिए नॉर्मल कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे कि EFPC की फुल फॉर्म क्या है, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। EFPT की क्या है, एलिजिबल यानी एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। इसी तरह से POSO की फुल फॉर्म है पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। एंड